हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो कि इंडियन मतलब कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक, जी हाँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं जैसे कि टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर पार्ट, उनके पीछे कुछ जो कि बड़ी कंपनी का मतलब कुछ बड़ी कंपनी काम कर रही है। तो ये जो कि 5 कंपनीज़ हैं, जी हाँ, ये 5 कंपनी मिलकर इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रॉन्ग बना रही है। मतलब ये जो कि इंडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, इंडिया अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खुद बनाना सीख रहा है। तो ये जो कि न्यूज़ है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आज इंडिया में ये जो कि मतलब ये जो बता रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रही है और काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट ग्लोबल सप्लाई चेन बन रही है। तो पहले हम जो कि मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, ये सारा बाहर से हम मंगाते थे, जी हाँ, हमारे इंडिया में नहीं बनता था। ये सारी चीज़ जो प्रोडक्ट है ना, हम बाहर के देशों से मंगाते थे, जैसे कि एसी हो गए, मोबाइल्स हो गए, फ़ोन, मतलब कि होम अप्लायंस हो गए, कंडीशनर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स, इस सारी चीज़ों के लिए हम बाहर के देशों पे डिपेंड थे, यानी दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि, जी हाँ, अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये सारी चीज़ें हम अपने देश में ही बनाएंगे। इस प्लान को, जी हाँ, इस प्लान को ही हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, यानी मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। इस ग्रोथ के पीछे 2 बड़े रीज़न हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से बड़े रीज़न है। तो पहला है, ये देख सकते हो कि ये है, पहला रीज़न ये है PLI स्कीम, जो कि सरकार उन कंपनी को रिवर्ट करती है जो इंडिया में फैक्ट्री लगाकर ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा रिवर्ट मिलेगा। और दूसरा है, ये देख सकते हैं कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, जो बहुत सारी ग्लोबल कंपनी पहले सिर्फ चाइना में चीज़ें बनवाती थी, जी हाँ, चाइना में ही चीज़ें बनवाती थी, अब वो अपना काम इंडिया में ही शिफ्ट कर रही है, ताकि एक और सेफ ऑप्शन चाइना के अलावा है, जी हाँ। तो ये जो कि पहले जो कि चाइना में ही करती थी, अब वो क्या कर रही है कि मतलब कि इंडिया में ही शिफ्ट कर रही है। तो ये जो कि इस वजह से इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में धमाका ग्रोथ रहा है, जी हाँ। तो ये क्या ना, अब इंडिया के पास अपनी अपनी ही ये जो कि EMS कंपनी है, जो कि मोबाइल फ़ोन, होम अप्लायंस और सेमीकंडक्टर तक बना रहा है। तो ये कंपनी ग्लोबल लेवल पर भी जाना मतलब कि ये ग्लोबल लेवल पर भी अपना नाम बना रहा है। तो आज के टाइम में जो कि 5 बड़े ऐसे, जी हाँ, 5 बड़े ऐसे कंपनी है जो कि इंडियन EMS कंपनी, मतलब इस ग्रोथ को ड्राइवर कर रही है, और ये ही इंडिया को बना रही है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब। तो यही जो कि 5 कंपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इंडिया को नेक्स्ट लेवल ले जाने पर। उन 5 कंपनी में से ये भी एक कंपनी है, नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कि डिक्सन है, जी हाँ, ये जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया की सबसे बड़ी EMS कंपनी है, जो कि शुरू हुई थी 1993 में शुरू हुई थी। और ये कंपनी, यहाँ पे देख सकते हैं कि टीवी, मोबाइल, लाइटिंग, होम्स अप्लायंस, वेरेबल्स और भी बहुत कुछ, ये सारे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है, और इंडिया के टॉप ब्रांड और ग्लोबल जो कि ब्रांड्स के साथ ये काम करती है, जी हाँ। यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि ये जो कि टॉप मतलब कि इंडिया के टॉप ब्रांड और ग्लोबल ब्रांड के साथ ये काम करती है। और पिछले 5 साल में आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में रेवेन्यू हर साल 55% बढ़ा है, और प्रॉफिट भी यहाँ पे देख सकते हो कि, जहाँ प्रॉफिट भी 16% के आसपास ग्रो हुआ है। और कंपनी की जो कि फाइनेंशियली परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि, जी हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी की फाइनेंशियली परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है। ROE देख सकते हैं 42% है, मतलब पैसा अच्छे से ग्रो कर रही है। मतलब ये जो कि डिक्सन है, ये जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इंडिया का मतलब इंडिया के EMS सेक्टर को स्टैंडर्ड सेट पर, जी हाँ, स्टैंडर्ड लेवल पर दिया है। लीडर और एग्जाम्पल दोनों है ये दूसरा कंपनी है सिरमा SGS टेक्नोलॉजी। ये दूसरे कंपनी है 2004 में, जी हाँ, 2004 में शुरू हुई थी AMS कंपनी है ये कंपनी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फोकस करती है ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस काम करती है, मतलब कि काम भी करती है और फोकस भी करती है। और ये जो कि है ना, सिर्फ यहाँ पे देख सकते हो कि, यानी ये सिर्फ मास प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि ये जो कि हाई वैल्यूड और कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है। और पिछले 5 साल में आप देख सकते हो कि
पिछले 5 साल में जो कि सेल हर साल 34% बढ़ी है और जो कि प्रॉफिट है वो है 12% बढ़ी है। और इस कंपनी की जो कि प्रॉफिट मार्जिन, जी हाँ, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो कि कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन जो कि EMS कंपनी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक्सपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट से भी अच्छा पैसा कमा रही है और इनकी जो कि काम है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेडली मतलब वर्किंग चल रही है तो एरिया में। तो मैं आपको बता दूं कि जो कि कंपनी है ये जो कि सीरमा SGS के साथ, तो ये जो कि कंपनी है मतलब कि स्टेबल और स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक स्पेशलाइज EMS है जो कि इंडिया में नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक्सपर्ट है ये। जी हाँ, तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये तीसरी कंपनी है काइनस टेक्नोलॉजी। तो ये जो कि काइनस टेक्नोलॉजी 2008 में शुरू हुई थी एक EMS, जी हाँ, EMS कंपनी है। और ये कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि काम करते हैं इंडस्ट्रियल्स, एरोस्पेस एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारी चीज़ों में ये मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती है। अब ये जो कि है ना मतलब कि सेमीकंडक्टर भी, उसमें भी ये एंट्री कर चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये सेमीकंडक्टर बिजनेस में भी एंट्री कर रही है। और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि सानंद जो कि गुजरात में बन रही है। और इस प्रोजेक्ट में ये जो कि सरकार है मतलब कि गवर्नमेंट भी मतलब सपोर्ट कर रही है इस न्यू प्रोजेक्ट्स में। और पिछले 5 साल में रेवेन्यू हर साल 49% बढ़ा है, 49% बढ़ा है। और प्रॉफिट तो मतलब कि देख सकते हो कि 100% के आसपास ग्रो हुआ है। और कंपनी की जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 14 से 15% है, मतलब पैसा एफिशिएंटली अर्न कर रही है। और ये नई सेमीकंडक्टर, जी हाँ, ये जो कि न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट काइनस को फ्यूचर में और भी ग्रोथ, जी हाँ, ग्रोथ देगी, मतलब फ्यूचर में और भी ग्रोथ देगी। तो ये जो कि काइनस टेक्नोलॉजी स्पेशलाइज इलेक्ट्रॉनिक में एक्सपर्ट है और अब सेमीकंडक्टर में भी इंडिया का नया प्लेयर बन रही है। और दूसरी कंपनी है एम्बर एंटरप्राइज। ये एक पुरानी कंपनी है और शुरू हुई थी 1956 में, ये शुरू हुई थी और ये इंडिया में देख सकते हो कि एयर कंडीशनर जो कि AC पार्ट्स बनाने में मार्केट लीडर है ये। जी हाँ, ये मार्केट लीडर है। जैसे कि ये इंडिया में मतलब कि वही मैंने आपको बताया, ये इंडिया में AC कंडीशनर जो कि AC पार्ट्स बनाने में ये मार्केट लीडर है। और जैसे कि हीट एक्सचेंज, यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि हीट एक्सचेंजर्स, मोटर्स, कॉपर ट्यूब्स जो कि AC, जो जी हाँ, जो कि AC बनाने में यूज़ होता है। तो इससे इम्पोर्टेंस, जी हाँ, इम्पोर्ट्स कम होते हैं और AC प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ता है। तो ये जो कि पिछले 5 सालों में रेवेन्यू हर साल देख सकते हो 20% बढ़ा है और प्रॉफिट 9% ग्रो हुआ है। इंडिया के जो कि AC, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि AC मार्केट इसका 26 से 27% शेयर्स हैं। जी हाँ, 26 से 27% शेयर्स हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो देख सकते हैं इनकी जो कि प्रॉफिट मार्जिन है ये मॉडरेट है, लेकिन कंपनी का बिजनेस पोजीशन बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जो कि एम्बर एंटरप्राइज AC पार्ट्स में इंडिया का लीडर है जो कि इम्पोर्ट्स कम करता है और देश को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ये 5th कंपनी है एपैक ड्यूरेबल। तो ये जो कि कब शुरू हुई थी, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये न्यू कंपनी है और लिस्टेड हुई थी 2019 में। जी हाँ, ये कंपनी रूम एयर कंडीशनर्स जैसे कि RAC, जिसे शॉर्टकट में RAC, और जो कि छोटे होम अप्लायंस, जी हाँ, बनाता है। जो कि छोटे होम अप्लायंस भी बनाती है। पहले ये सिर्फ जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग थी, मतलब अब ये खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये खुद डिज़ाइन और बनाती है ODM, मतलब कि ये खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इंडिया में ये यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट RAC ODM है और इसका जो कि 24% मार्केट शेयर है। और पिछले 5 सालों में मैं आपको बता दूं कि देख सकते हो कि 23%, जी हाँ, पिछले 5 सालों में रेवेन्यू हर साल 23% बढ़ा है और प्रॉफिट 96% ग्रो हुआ है, जो कि पिछले 5 सालों में। और जब बिज़नेस और भी ग्रोथ करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होगा ही होगा। जी हाँ, तो ये वही मतलब कि मार्जिन और मतलब इन रिटर्न और भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है।
तो ये जो कि कंपनी इम्पैक्ट ड्यूरेबल नई कंपनी है जो कि एसी और होम अप्लायंस में फास्ट ग्रो कर रही है और इंडिया में जो कि टॉप प्लेयर बन रही है। मैंने आपको 5 कंपनीज़ के बारे में बताया है जो कि ये 5 कंपनी इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है और ये मोबाइल चिप्स, गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने में मदद करती है। इनकी वजह से इंडिया मेक इन इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मतलब ये देश को इम्पोर्ट से मतलब बचा रहे हैं, मतलब कम हो रहा है। तो देखिए, आपको कोई भी स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।